आप तमाम नाजरीन का टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में इस्तकबाल है। अफजलगंज पुलिस ने मौलाना जाफर पाशा हुसामी साहब के साथ की बदतमीजी, जिसके बाद अवाम ने पुलिस के खिलाफ इस रवैये पर बरहमी जाहिर की। बाद अज़ा मौलाना साहब ने प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि 7 जून को तकरीबन 2 बजे से पहले ही वो नए पुल से सवार हो रहे थे कि वहाँ पर तैनात पुलिस ऑफिसर्स ने इन्हें रोक लिया और दूसरी जानिब से जाने को लिए कह दिया, जबकि वहाँ से दूसरे लोग भी गुजर रहे थे। मौलाना साहब के इसरार करने पर भी वो लोग नहीं माने और इनके साथ बदतमीजी करते रहे। इन्होंने बताया कि पुलिस वालों में तासुब भरा पड़ा है और कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर्स भेदभाव कर रहे हैं। आम आदमी की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि जहाँ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार IPS फ्रेंडली पुलिस के दावे करते नहीं थकती, ऐसे में पुलिस वालों के ऐसे रूप सामने आते ही जा रहे हैं। मौलाना साहब ने कहा कि चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस ऑफिसर्स जहालत भरी पड़ी है। मौलाना साहब के पास ई-पास मौजूद रहने के बावजूद भी इनके साथ बदतमीजी की गई। इन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से आम आवाम पर किए जा रहे जुल्म पर शदीद बरहमी का इजहार किया। आइए सुनते हैं मज़ीद तफसीलात मौलाना साहब की ज़बानी। पेश है टीवी 11 न्यूज़ के लिए ये ख़ास रिपोर्ट। हर ताज़ा व अहम खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीवी 11 न्यूज़, फास्ट एंड फैक्ट। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज आप हज़रात ने ज़हमत फरमाई और जो कुछ मेरे साथ अफजलगंज के पुलिस अहदेदारों ने बदतमीज़ी की, उसके फ़ोटोज़ देखकर आप हज़रात ने कुछ सवालात मुझसे जो करना चाहते हैं ज़रूर कर सकते हैं मैं, लेकिन पहले मैं उसकी वजाहत कर दूं। 2 को कुछ 4 मिनट कम ही थे कि मैं नए पुल पे पहुंच गया। नए पुल पे 2 रास्ते बनाए गए हैं। 2 रास्तों पर 2 साहिबीन ठहरे हैं। एक रास्ते पर तो जो उनको समझ में आते हैं उनको छोड़ा जाता है, और जो दूसरे रास्ते पर है वो सीधा जाके उस्मानिया दवाखाने के पास जो उनका ऑफिसर ठहरता है वहाँ जाकर उस गाड़ी को रुकाया जाता है। जब मेरे सामने से 2 गाड़ियाँ गुजर गई तो मैंने कहा कि देखो भाई 3 मिनट काफ़ी है, 3 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा, मेरा घर पंजेशा में है। तो कहा नहीं आप इधर से जाएंगे। मैंने कहा कि मुझे सब गाड़ियाँ जिधर से जा रही हैं मुझे भी उसी रास्ते से जाने दीजिए। मगर मौजूदा हालात में मैंने देखा कि पुलिस वालों के अंदर भी एक शर छुपा हुआ नज़र आया, और वो शर मेरे जितने वहाँ देर ठहरने पर इंस्पेक्टर या वो जो मौजूद था उसने जो अमल किया है उससे मुझे मालूम हो रहा था कि वो एक ही मज़हब के लोगों पे निशाना बना रहा है। मुझे हैरत ये होती है कि चेक पोस्ट हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए या हमारे से लूटम लाट के लिए बनाए गए। हमारे कमिश्नर साहब हमारे को इतनी मीठी मीठी तकरीरें करते हुए अपने तरफ मायल करते हैं, लेकिन उनके ओहदेदार जो ठहरे हैं जिम्मेदारी लेकर वो जाहिलों से भी बदतर है। और मैं जब उनसे मुलाकात करने के लिए करीब गया और जाकर मैं अपना तारुफ पेश करने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने मेरे तारुफ को भी सुनने से मना कर दिया। मैंने कहा मेरे पास भी है, मगर वो कहा नहीं आप ठहरिए, कोई बात आपसे करनी नहीं है। तो इस किस्म के जाहिल लोगों को अगर आप ठहरा करेंगे और फिर दौरा करके आप लोगों को ये समझाएंगे कि आप इत्मीनान से हैं, तो ऐसे जाहिलों पे भरोसा करके हम इत्मीनान से कैसे रह सकते हैं। आज ही मेरे सामने कई रिपोर्ट मैं खुद देखा हुआ। उमर रसीदा ज़ईफ साहब अपनी बच्ची की मिजाज पुरसी के लिए ओल्ड सिटी आए थे। वो बेचारे नामपल्ली में रहते हैं। उनकी गाड़ी को पकड़ लिया गया और उनको कह रहे हैं कि आप पैदल जाइए। क्या हमारे पुलिस वालों की आँख नहीं है? नौजवान चलो है भाई, आप नौजवानों के साथ करिए। एक ऐसी उम्र वालों के साथ जिसकी उम्र बेचारों की
60 سے 65 سال کی ہے. ایسے لوگوں پہ یہ ظلم، اور آپ حکومت کو خوش کرنے کے لیے، کورٹ کے آرڈر کو بجا لانے کے لیے آپ یہ لوٹم لاٹ کا سلسلہ جو جاری کرے ہیں اور صرف ایک طبقے کو جو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ تو حیرت کی بات ہے. آج میں 2-3 مقامات کے تصاویر میرے پاس لوگوں نے بھیجا. یہ صرف میرے ساتھ ہوا ہے. میں وہ جو لوگوں کو تقریباً لوگ جانتے ہیں میرے ساتھ جب یہ عمل ہوا ہے تو عام پبلک کے ساتھ یہ پولیس والے کیا رویہ اختیار کرتے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا انداز اختیار کرتے ہوں گے. اور پھر یہاں کا ACP ہمارے کیا ہے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، کوئی آنند صاحب ہے شاید نا، آنند فون کیے ان کو، ان کے ACP کو فون کیے. اس کے باوجود میرے سے یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. میں بدتمیزی کروں گا کیوں؟ اور میرے کو بدتمیزی اگر کرنا رہتا تو میں چورستے پہ آ کے بیٹھ کے پورے میڈیا والوں کو بلا کر ان کے وہاں بدتمیزی کرتا. مگر مجھے وہ نہیں کرنا تھا کیونکہ مجھے گھر آنا تھا. اور میں ایک کمیٹی میں سے آ رہا تھا، ایک مدرسے کی کمیٹی تھی، اس میں گیا میاں پور. وہاں سے حالانکہ میں 12:30 کو نکل گیا، راستے میں اتنی ٹرافک، اور پھر جدھر دیکھو سگنل پڑے ہوئے. اب سگنلوں سے بچیں گے تو بھی آپ جرمانے لگا رہے. اگر آپ ٹرافک کو کیسے اس کو چھوڑ کے ہم آگے بڑھیں گے، یہ بھی تو ہمارے لیے مسئلہ ہے. اس لیے میں ہمارے ہوم منسٹر صاحب سے تو نہیں کہتا، میں کیا میں ہوم منسٹر صاحب سے کہوں کہ انہوں کیا ہوم ہے نا منسٹر ہے انہوں. بہرحال جو اب ہمارے CP صاحب یا وہ DIG صاحب جو اولڈ سٹی کے پہلے ذمہ داری قبول دیے ہیں، انہوں ذمہ داریاں نبھائے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ ایسے پولیس والوں پہ سخت ایکشن لیا جائے. اور میرے کو حیرت، میرے کو افسوس اس بات پہ بھی ہے کہ لوگ ان سے خیر خواہی کیا کریں گے. ابھی ایک دیکھا میں، ایک حاملہ عورت کو لے کر جا رہے ہیں، ان سے گاڑی چھین لے رہے. یہ کوئی شرافت ہے؟ 15 منٹ پہلے کی 15 منٹ پہلے 2 سے 15 منٹ پہلے، چلیے آپ کے 2 بج گئے تو الگ بات ہے. پھر ایسے کیسوں میں کون ان کو ہمدردی کرے گا؟ کیا نہیں تو آپ ایک ایمبولینس ہر جگہ وہاں ٹھہرا کیجئے. اگر ایسے کوئی حالات ہو رہے ہیں تو وہاں آٹو کھڑا کیجئے. لوگوں کو آپ جہاں گاڑیاں چھین رہے ہیں وہاں سے گھر کو بھیجنے کا انتظام آپ کیجئے. یہ کون سا ظلم ہے؟ اور پھر ہمارے پاس ظلم کے اوپر آواز اٹھانے کوئی تیار نہیں. افسوس یہ ہوتا ہے